पर्यावरण संरक्षण आज केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति जब हमारी जिम्मेदारी बन गया है, तब इसी सोच को सम्मान देने और समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने वाले लोगों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से गुजरात के पहले हिंदी न्यूज चैनल वीएनएम टीवी ने आयोजित किया ऑल गुजरात 11th वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सलेंस अवार्ड 2026। ऑल गुजरात 11th वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सलेंस अवार्ड्स 2026 गुजरात के उन व्यक्तियों, संस्थाओं, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित करने का एक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सलेंस अवार्ड्स हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलग अलग 7 कैटेगरी में आयोजित किया गया, जिसमें प्रोग्रेसिव फार्मिंग, इंडिविजुअल चेंज मेकर, इनोवेटिव यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, ग्रीन स्कूल, ग्रीन वर्क प्लेस, ग्रीन रेसिडेंशियल सोसाइटी और एनजीओ कैटेगरी शामिल रहे। इन सभी कैटेगरी में पूरे गुजरात से 138 नॉमिनेशंस प्राप्त हुए, जिनमें से सभी 7 कैटेगरी में 16 लोगों को अनुभवी पर्यावरण विशेषज्ञों और जूरी मेंबर द्वारा अलग अलग पैमानों पर परखते हुए अवार्ड के लिए पसंद किया गया। बड़ोदरा की राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ और देश भर में लाखों पेड़ लगाने वाले पीपल बाबा के नाम से जाने जाते स्वामी प्रेम परिवर्तन के हाथों सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानकर पर्यावरण को बचाने की भरपूर कोशिश की है और समाज में पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास भी किया है। विजेताओं के साथ साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स भी पूरे गुजरात से अवार्ड समारोह में शामिल हुए। उन सभी पार्टिसिपेंट्स को भी वीएनएम टीवी द्वारा सर्टिफिकेट देकर पर्यावरण बचाने के उनके प्रयासों की सराहना की गई। 5 जून विश्व पर्यावरण के दिन पर भरूच में 1000 से ज़्यादा प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ हर साल। वीएनएम ने एक प्लेटफॉर्म दिया है और यहाँ पे सभी लोगों को मिलके और सभी का रिस्पेक्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वीएनएम वाले ने जो रखा था प्रोग्राम वो बहुत ही बढ़िया है और जो एनवायरनमेंट प्रेमी है उसको सबको मिलके हम लोग बहुत खुश हुए। हमारा भी एनजीओ है मेरी आस्था मेरा देश ट्रस्ट करके हम कम से कम 2.5 साल से एक तालाब पे काम कर रहे हैं। एक तालाब पे हम लोग एक विसर्जित पॉइंट बनाना चाहते हैं कि जो पूजा सामग्री का हो, तो क्या पब्लिक को एक ऑप्शन मिलेगा। तो पब्लिक क्या है कि पूजा सामग्री से तालाब गंदा ज़्यादा होता है। हमारे तालाब ऐसे होने चाहिए कि हम लोग वो तालाब में से पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर करके भी करना पड़े, लेकिन उसको गंदा मत कीजिए। इंडिया में ऐसे बहुत कम न्यूज़ चैनल वाले हैं जो इन्वायरमेंट का कार्य करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फ्यूचर में आपसे यही आशा करता हूँ आप इस कार्यक्रम को आप आगे आगे बढ़ाते रहे। हाल प्राकृतिक खेती સાથે જોડાયેલો છું। આમ મારો વ્યવસાય પહેલેથી હીરાનો હતો, એમ ડાયમંડના ધંધામાં હતો, હીરા બજારમાં, અને સારો એવો ધંધો ચાલતો, પરંતુ આજુબાજુનું વાતાવરણ, લોકો જે ચીજો ખાઈ રહ્યા હતા એ જોઈને એવું લાગ્યું કે કદાચ આવી રીતના વસ્તુ આટલા કેમિકલથી પાકીને વસ્તુ જે છે એ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સુધી પહોંચી રહી છે અને એ સ્વાસ્થ્ય દિન બદિન બગડતું જઈ રહ્યું છે અને લોકો એવી રીતના જે શાકભાજી ઉગાડતા અમે જોયા એમ ફાર્મર, કારણ કે બાપદાદાની ખેતી તો હતી, આજુબાજુના લોકો શાકભાજી પકવતા હતા અને કેવી રીતના માર્કેટમાં લઈ જતા, એ જોઈને થોડુંક એવું લાગ્યું કે ખરેખર આવા શાકભાજી આપણા ઘરની અંદર આવે છે અને આવા શાકભાજી આટલા કેમિકલથી લોકો સુધી પહોંચી રહ્યા છે, એટલે ખરેખર તો એ શાકભાજી આપણા ઘર સુધી ન આવે એ હેતુથી શરૂઆત કરેલી અને આ કેમિકલ આપણી ખેતીની અંદર ન જાય એવી રીતના એવા હેતુથી શરૂઆત કરેલી। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना और अन्य लोगों को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना है।
ये कार्यक्रम पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जहां उनके इनोवेशन, कोशिश और उपलब्धियों को पहचान मिलती है। इस अवार्ड सेरेमनी में शामिल पार्टिसिपेंट्स ने भी अपने अपने अनुभव इस मौके पर साझा किए। जहाँ पे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हम सब साथ में मिलके कितना बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं और साथ में हमारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन हम हमारा ऐड करेंगे, जिससे हमारे बड़ौदा शहर में कुछ बदलाव आएगा। हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन से लेके वेट वेस्ट कलेक्शन और उसको रिसाइकलिंग करके हम लोग प्रोसेसिंग में देते हैं। टोटल अभी तक हम लोगों ने 20 विलेजेस को अडॉप्ट किया है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है। मैंने अभी तक 2 बुक लिखी है, वो दोनों नेचर के ऊपर है। पहली मेरी किताब है वो एशियाटिक लायन के ऊपर है, जो अभी तक की लिखी हुई पहली नॉवेल है हमारी एशियाटिक लायन की। दूसरी जो किताब है वो लेपर्ड के ऊपर है, जो पूरे वर्ल्ड के जो लेपर्ड है उसी के बारे में मैंने किताब लिखी है। और अभी तीसरी किताब मैं लिख रहा हूँ लाइनेस के बारे में। अभी तक कोई भी एशियाटिक लाइनेस के बारे में भी किसी ने भी कोई भी किताब नहीं लिखी है, तो अभी उसके बारे में अभी लिख रहा हूँ। और साथों साथ में एक नेचुरलिस्ट हूँ, जो हमारे गुजरात के अंदर जितनी भी स्कूल और कॉलेजेस होती है वो हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम में हम सब करवाते हैं। एवरी डे मैं 1 आवर पर्यावरण के लिए मैं दे रहा हूँ और अभी तक मैंने 63,000 पेड़ लगाया है। 2012 से मैं काम कर रहा हूँ और कंटिन्यूस काम मेरा चल रहा है। वीएनएम ने जो कार्यक्रम रखा अवेयरनेस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले दिन में ऐसे ही कार्यक्रम रखे रहे और हमारे जैसे पर्यावरण प्रेमी को बुलाते रहिए। खेडूत है, खेडूत फार्मर जो काम कर रहा है, वो जो पौधा जो उगाएगा तो आवक कहाँ से आएगी? तो पौधा ऐसा उगाओ कि आवक भी मिले और उसके गुजरान भी चल सकता है। तो बम्बू ऐसी प्रोडक्ट है, दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट बम्बू ही है, हाई स्पीड में बढ़ रही है। हाई स्पीड में 3 साल में 60 फुट ज़्यादा बढ़ देगा 3 साल में। तो ये दर 3 साल में कटिंग आती है, ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ये खेडूत की उसकी प्रोडक्ट भी बढ़िया है। अभी जो मकान बन रहा है, एसएससी का मकान बन रहा है, उसको जो आयरन स्टील लगते हैं, तो उसमें अभी बम्बू का स्टिक लगती है, बम्बू का स्टिक। तो एलाइनमेंट जो बनती है उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा।